नमस्कार, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के वैसे छात्र छात्राएं जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका एग्ज़ाम जो है वो 4 अगस्त से होने वाले हैं। 4 अगस्त से होने वाले हैं, तो उन सभी का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रेखा के द्वारा गेस की गई ये क्वेश्चंस है, जो कि आपको 70 से 100% क्वेश्चंस लर्ने का रिकॉर्ड बना हुआ है। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, इन तमाम क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चलिए सारा कुछ डिटेल में बात करते हैं इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। तो डिटेल में जानते हैं सारा कुछ, साथ ही इस PDF को कैसे आप डाउनलोड करोगे, और बहुत सारी ऐसी बात होती है जो आपको अगर हम बतला देंगे और आप उन्हें करोगे तो आपका 100% क्वेश्चंस बनेंगे भी, और इसका आंसर भी आपको कैसे मिलेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने सभी ग्रुपों में अपने सभी मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, और एक कमेंट आपकी मर्जी से कीजिएगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो भी कमेंट कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोग की और कर ही लिए होंगे, तो हमारा इस मोटिवेटर मिट्ठू के एक फैमिली आप भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के गवाए। तो चलिए सबसे पहला बात कि इनका आंसर के लिए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि आपको रेखा का गेस पेपर लेना होगा। अगर इसी का चाहिए लाइन बाय लाइन, या आप चाहते हैं अगर आपने मनोरमा ले लिया या लेना चाहते हैं, मनोरमा का गेस पेपर भी आती है तो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि आप किसी एक की मतलब कि प्रकाशन का आप किसी भी प्रकाशन का ले सकते हैं। आपका आंसर जो है मनोरमा अगर लेंगे तो जैसे इनका मान लीजिए आपको आंसर ढूंढना है तो थोड़ा उसमें ढूंढना पड़ेगा, तो लेकिन यहाँ पर जितना का है उतना पेज नंबर यहाँ पर लिखी गई है रेखा के, तो रेखा में पेज नंबर के अनुसार आपको मिल जाएगी, लेकिन मनोरमा में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उतना भी मतलब भारी काम नहीं है, फराक से हो जाएगा, लेकिन ठीक ना। तो आपके अनुसार आप जिस भी चीज़ को लेना चाहे, जिस भी प्रकाशन का लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, आपके पेपर 1 का जो VVI की गई है और एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं आपको A B C D और E ग्रुप करके आते हैं। जैसे A ग्रुप में इस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, B ग्रुप में इस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं। एक VVI की गई क्वेश्चंस है, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। तो ये जो है मैं आपको जो है क्वेश्चंस पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं सारा चीज़ आपको बतलाता हूँ। आप आराम से देखिएगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका भी ज़्यादा समझ लूँ, ठीक है, आपको कंटेंट दूँ अच्छा, मैं भी यही चाहता हूँ। B ग्रुप में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, सारा चीज़ देखिए, पूरा वीडियो को देखिए तब समझ में आएगा सारा कुछ। C ग्रुप में इस प्रकार का क्वेश्चंस आते हैं। अब हम चलते हैं D ग्रुप में, तो D ग्रुप में देख पाओगे आप इस प्रकार का क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस है। अभी हम ऐसा नहीं कि मैं इसे से ही बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें अभी बताना है, ध्यानपूर्वक समझो। इसके बाद E ग्रुप में अगर आप देखोगे भाई, तो E ग्रुप में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब हम बात करते हैं आप समझे क्या इससे, कुछ ने समझे, अभी हमको समझाते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इससे पहले डिलीट कर देता हूँ लिखा हुआ को, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। देखिए A ग्रुप का इस क्वेश्चंस को 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक ना एक क्वेश्चन से यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। हमारा पेन थोड़ा गड़बड़ है तो लिखने में थोड़ा मतलब कि दिक्कत हो रहे हैं, तो उसके लिए हम सॉरी चाहेंगे। तो इन 7 क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आप समझो हो जाएगा, यानी ग्रुप A का ही हो जाएगा, ग्रुप A का क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद ग्रुप B का इतने क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। सारा कुछ ध्यानपूर्वक समझिए। C में भी उसी प्रकार से एक क्वेश्चन बन जाएगा, केवल इतने 7 को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो। इसी प्रकार से D में भी होगा भाई, D में भी इतने सारे क्वेश्चंस को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन से यहाँ से भी बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं E में, तो E में भी उसी प्रकार से जितने ये 7 क्वेश्चंस हैं इसको कवर कर लोगे, एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं आपको कितने क्वेश्चंस बनाने होते हैं। देखिए आपके एग्जाम में मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो 2022 का क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रुप A में 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं और 3 में से किसी एक को ही बनाना है। ऐसा नहीं कि तीनों को बना देना है, किसी एक ही क्वेश्चंस को बनाना है जो आपको सबसे आसान लगे और जो आपको लगे कि हाँ ये मैं बना सकता हूँ और ज़्यादा लिख सकता हूँ। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इंग्लिश ऑनर्स में ध्यानपूर्वक अगर आप ज़्यादा पेज लिखते हैं ना, 4 5 6 पेज 7 पेज एक क्वेश्चन का लिखते हैं तो आपको उतना नंबर ज़्यादा मिलने की संभावनाएं रहती है। तो आप जिस भी
जिस भी चीज़ के बारे में, जिस भी क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा लिख सकते हैं उस क्वेश्चन को लिखने का काम कीजिएगा आप लोग। और बी में भी 3 क्वेश्चन हैं और बी एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बनाना है। इसी प्रकार से सी में भी 3 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन को बनाना है। और इसी प्रकार से आप देखोगे तो डी में भी 3 है, एक को बनाना है, और ई में भी 3 है और एक को बनाना है। तो आप सारा कुछ समझ चुके होंगे। और यहाँ पर जो हमने आपको बतलाया कि इसी अगर इतने सारे क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो यानी हम सब कुछ आपको बतला ही दिए, तो अब क्या डाउट है। फिर भी अगर चाहते हैं, हो सकता है कि हमने जो आपको इतने बोले और नहीं आए, तब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक बार आपको विश्वास अगर नहीं हो तो आप क्या करना, मैं आपको यहाँ पर 2022 का भी क्वेश्चन दे दिया हूँ। यहाँ पर देखोगे आप इधर, हाँ यही तो है 2022 का भाई, यही तो है 2022 का, ये 2022 का क्वेश्चन है। इसके बाद 2021 का है और इसके बाद देखोगे आप तो 2020 का भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर नीचे में है, इधर थोड़ा नीचे, हाँ यहाँ पर देखो ये 2020 का है। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी ये आएगा, समझ रहे हो। तो इतने सारे क्वेश्चंस को अगर कंप्लीट कर लोगे तो आपका एग्जाम में सभी क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, फिर ध्यानपूर्वक समझिएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए तो ही सब कुछ समझ में आएगा। इसमें भी उसी प्रकार से है, पेपर 2 में भी आपको क्या करना है। पेपर 2 में क्या होता है, कुछ चीज़ें उसमें थोड़ा चेंज है, आप समझिए। पेपर 2 में क्या होता है, सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चंस आते हैं, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अलग वीडियोज आएंगी। एक्सप्लेनेशन आप कमेंट कीजिएगा कि सर एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, एक्सप्लेनेशन कैसे बनाना है आसान तरीक़ा से, जिसमें आपको नंबर भी अच्छा खासा मिले, तो उनके लिए हम वीडियोज बनाने का काम करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। ये एक्सप्लेनेशन के लिए कोई भी ये काम नहीं करता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपके बुक से कहीं से भी किसी वर्ड को एक्सप्लेनेशन में दे दिया जाता है और आपको पता लगाना होता है ये कहाँ से आया है। पहले अगर आप ये बात पता कर सकते हैं कि ये किस टॉपिक से आया है, तो उनके बारे में आपको कुछ चीज़ें लिखनी होती है और इसके बाद आप अगर समरी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है अच्छा खासा। तो ये चीज़ भी हम आपको समझा ही दिए। अब हम बात करते हैं यहाँ से आपको जो, जैसे कि ग्रुप 1 में देखेंगे आप लोग, तो ग्रुप ए में इसी प्रकार से सबसे पहले आप VBI को मतलब बनाइएगा, कीजिएगा, याद कीजिएगा जो समझो आप। और इसके बाद यहाँ से सभी क्वेश्चंस को, इसके बाद यहाँ से सभी क्वेश्चंस, इसमें थोड़ा टॉपिक ज़्यादा हैं तो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद पेपर बी में भी उसी प्रकार से आपको सबसे पहले VBI और फिर आपको करना है। सभी में आप देखोगे तो एक एक एक्सप्लेनेशन सभी टॉपिक से रहता है, ठीक है। यहाँ पर देख पाओगे आप सी में भी सभी क्वेश्चंस को आपको करना है और एक एक एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से भी आपको मिलेंगे, सी से भी देख पाओगे, यहाँ से सी में से भी एक एक्सप्लेनेशन, यानी सभी टॉपिक से एक एक एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चन में सबसे ऊपर में पहले एक्सप्लेनेशन ही पूछेंगे। समझ रहे हो बातों को, हाँ। इसके बाद हम चलते हैं डी में, तो डी में आपको यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप देख पाओगे सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डी में क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि यहाँ से आपको इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे, बस इतना को ठीक ना, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले आप VBI जहाँ पर लगाई गई है उन्हें कोशिश कीजिएगा करने की, तो आपका एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चंस में भी आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। केवल इसमें हम बात कर रहे हैं, और सब में आप उधर भी देखिएगा, क्योंकि इतना भी आप कर लोगे ना तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर जितने टोटल क्वेश्चंस को अगर आप करिएगा, टोटल जितने सारे अभी हमने VBI में दिए हैं, तो VBI के बाद मतलब जैसे कि यहाँ पर VBI लगाई गई है, इसमें VBI नहीं लगाए थे, ये भी सभी क्वेश्चन अगर कीजिएगा तो आपका 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, एक भी नहीं छूटेंगे। अब ध्यानपूर्वक समझिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये रेखा के द्वारा दी गई है, हो सकता है अगर नहीं आए तब क्या करेंगे। तो देखिए मैं आपको पहले 2022 का बता रहा हूँ, फिर हम बतलाएंगे नेक्स्ट बात कि क्या करना है तब। देखो ये जो है एक्सप्लेनेशन का हमने आपको बतलाया, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ही रहते हैं, A B C सभी में 2-2 है, मतलब और करके, और डी है। और 2 नंबर में आप देखोगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, इसमें आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बनाना है किसी एक को ही। इसके बाद देखोगे 3 नंबर में इस प्रकार से है। फिर आप 4 नंबर में आप देखोगे तो 4 नंबर का भी है और करके है। 5 नंबर का आप देखोगे तो 5 नंबर में आपको यहाँ से
क्वेश्चंस रहते हैं, ये छोटा वाला क्वेश्चंस है, तो इससे भी आपको बनाना होता है। किसी 4 को 8 दिए रहते हैं, किसी 4 को बनाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 4 को ही बनाना है, मतलब एक पर एक फ्री समझो। तो इतने आप क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। और आप कैसे बनाओगे, अब मान लेते हैं इसमें भी आपको हम सभी को चीज़ प्रोवाइड किए हैं, 2020 का, 21 का, 22 का, यहाँ पर देख पाओगे 20 का है। तो इस प्रकार से क्या है, सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर। क्या करें मेन टॉपिक पर बात नहीं करें क्या, चले करते हैं। यहाँ से देखिए मेन टॉपिक पर बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आखिर आते हैं कहाँ से। मैंने अभी आपको जहाँ पर बताए हैं VBI गेस जो पूरे थे 2022 वाला क्वेश्चन की बात हमने कर रहे हैं, जो आपको बतलाए उन क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ये इतना समझ जाओ। लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहे हैं तो एक बार इन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेना। और इसके बाद क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, LNAMU जो है 1 साल छोड़ 1 साल क्वेश्चंस को जो है रिपीट करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जैसे 2023 में आपका एग्जाम है तो 22 को छोड़ देना है और 21 वाला क्वेश्चंस, और 20 को छोड़ देना है 19 वाला क्वेश्चंस को। 19 और 21 क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपके एग्जाम में 100%, और जितना हमने आपको बताया सभी चीज़ों को अगर आप करोगे तो 100% क्वेश्चंस आपके मिलेंगे एग्जाम में। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बात रहती है कि आप लिखते कैसे हैं, तो कॉपी कैसे लिखना है, इस पर भी हम वीडियोज बनाए हैं। इस पर भी हम क्या किए हैं, वीडियोज बनाए हैं कि LNAMU में यानी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे जाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होता है कि कॉपी कैसे लिखे जिससे एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखना होता है। तो उस वीडियो को का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। वैसे एक और वीडियो जाएगी जो इंग्लिश ऑनर्स की वो लेकर रहेगी, और वो वीडियो इससे भी हट के रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।